Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. इसकी अगली साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। पोथी, पोथी यानी पुस्तक या शास्त्र, पढ़ी पढ़ी यानी पढ़ पढ़ कर, जग, जग यानी संसार, मुआ, मुआ यानी कि मर गया। अब यहाँ पर कबीरदास जी के अनुसार पोथियाँ अर्थात शास्त्र या पुस्तकें पढ़ पढ़ कर तो कितने ही लोग इस संसार से चले गए हैं। मुआ यानी कि चले गए हैं। पंडित भया न कोई, पंडित यानी कि ज्ञानी, भया न कोई, कोई नहीं बन पाया, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका है। अब आगे वो बताते हैं, एके आशिर पीव का, एके, एके यानी एक, आशिर, आशिर यानी अक्षर, पीव का यानी कि प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए, पढ़े यानी कि पढ़ना, सु यानी वह, होई यानी हो जाता है। अब वो कहते हैं एके आशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए, परंतु वह जब एक अक्षर ही प्रेम का पढ़ लेता है तो वह ज्ञानी बन जाता है। अर्थात जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम का भाव पैदा हो जाता है वह सच्चा ज्ञानी बन जाता है। कबीरदास जी का कहने का भाव यह है कि ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से, ज्ञानी होने से हमारे अंदर अहंकार पैदा हो जाता है और यह अहंकार अन्य अनेक विकारों यानी कि हमारे दुर्गुणों को जन्म देता है। ऐसी विद्या का कोई भी लाभ नहीं है जिससे हमारे व्यक्तित्व में, है ना, हमारे अंदर कई दोष पैदा हो जाएं। ऐसे शास्त्र पढ़ने का कोई भी लाभ नहीं है। उनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा ज्ञान वह है जो हमें सभी से प्रेम करना सिखाए। अतः एक प्रेम का भाव पैदा होना ही सच्चे ज्ञान की निशानी है। अब इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है, पढ़ी पढ़ी, पढ़ी पढ़ी में उन्होंने पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। पोथी पढ़ी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कोई और होई, यहाँ पर लयात्मक शब्दों का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। अब उनका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि कबीरदास जी का मानना है कि केवल पुस्तकें या शास्त्र पढ़ने से कोई भी ज्ञानी नहीं बन जाता है। यदि हम प्रेम का महत्व समझें और अन्य सभी विकारों से, सभी दुर्गुणों से मुक्त हो जाएं, तो हम इस संसार में वाकई में सच्चे ज्ञानी हो सकते हैं। अब अगली साखी इस प्रकार है, हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार है, जाल्या, जाल्या यानी जला दिया, आपना यानी कि अपना, मुराड़ा यानी कि मशाल, हाथी, हाथी यानी हाथ में। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो ज्ञान की मशाल लेकर, ज्ञान की मशाल अपने हाथ में लेकर अपने विकारों को यानी कि अपने दोष को घर से ही जला डाला है। यानी कि उसको हमारे भीतर से ज्ञान की मशाल के द्वारा हमने अपने दोषों को दूर कर दिया है, उसको अपने अंदर से निकाल दिया है। अब घर जाला तास का, जालो, जालो यानी जलाओ, तास का यानी कि उनका, जे यानी कि जो, साथी यानी साथ। अब हमें इसी ज्ञान की मशाल से उनके विकार या उनके दोषों को भी हम दूर कर सकते हैं, या हमें दूर करना है जो हमारे साथ में चलने के लिए तैयार हैं। अर्थात कवि अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान की मशाल को जलाए रखना चाहते हैं और उनका लाभ सभी को देना चाहते हैं। सभी के जीवन को वो ज्ञान रूपी मशाल से ही प्रकाशित करना चाहते हैं। इसके लिए वे सभी को अपने साथ चलने या ज्ञान की राह पर आगे बढ़ने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। इसका शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है,
कि इस दोहे का भाव तथा भाषा अपेक्षाकृत अन्य दोहे के भाव से या दोहे की भाषा से कठिन है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और यहाँ पर हाथी और साथी में लयात्मक शब्दों का प्रयोग किया है। इसका भाव सौंदर्य इस प्रकार है कि इस दोहे के माध्यम से कबीर ने उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए निमंत्रित किया है जो कि विकारों से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपने दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं। अब इस साखियों का केंद्रीय भाव क्या है ये जानते हैं। कबीरदास जी यहाँ बताते हैं कि जो ज्ञान हमें अपने अनुभव से प्राप्त होता है उसका जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। कबीर ने भी जीवन में विभिन्न विषयों का अनुभव प्राप्त किया और अनुभव से प्राप्त वह अनमोल ज्ञान उनके दोहों में समाया है। ये दोहे हमें अच्छे बुरे सही गलत की पहचान करना सिखाते हैं। अपने व्यक्तित्व को निखारना क्यों ज़रूरी है और वह कैसे संभव है, यह कबीर ने हमें इन दोहों के माध्यम से बताया है। भक्ति के मार्ग पर किस प्रकार चलना चाहिए यह बताते हुए उन्होंने बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया है। कबीर के दोहे सरल और सहज भाषा में लिखे होने के कारण आसानी से याद रह जाते हैं और जीवन में आवश्यकता पड़ने पर यह महत्वपूर्ण ज्ञान अवश्य हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। धन्यवाद।